क्या हाल चाल है भाई। रमज़ान ब्लॉग्स में बहुत बहुत आप सबका खुश आमदीद। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में बताएं कि आपके रमज़ान कैसे चल रहे हैं और आपकी सिटी का या जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का वेदर कैसा चल रहा है। और उसके बाद मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भाई पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था ना, मैं और मेरी बहन बहुत सोचते हैं क्योंकि करने को काम भी नहीं था, लेकिन आज हम फुल है ना चार्ज से। वजह मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आज जो है ना मेरे भाई ने फरमाइश की थी कि मुझे खाना है चिकन बर्गर, तो हम लोग ना फुल चार्ज हो गए थे और काम में लगे थे। नमाज पढ़ने के बाद मैंने ना क्रेव मार्ट से कुछ सामान ऑर्डर करना था, वो मंगवाया। इतनी देर में मेरी बहन ने जो है ना कोसोलो के लिए सामान कट करना शुरू कर दिया था। अच्छा, मैंने ना मंगवाए थे आलू फ्रेंच फ्राइज कट बनाने के लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता किस तरह के आलू मंगवाए, नहीं कौन से सही होते हैं। एक थे नए आलू, एक थे लाल आलू। अब मुझे नहीं पता कौन से आलू सही होते हैं, तो मैंने दोनों ऑर्डर कर दिए थे। खैर मैंने ना लाल आलू से जो है ना फ्रेंच फ्राइज बनाने थे, वही कट किए थे क्योंकि वो थोड़े बड़े थे, तो फ्रेंच फ्राइज भी ना बड़े बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। तो मैंने जल्दी से फ्रेंच फ्राइज को कट किया और ये देखिए हमारे है ना नई सफ़ेद वाइट कलर की जो है ना माचिस आई है। पहली दफ़ा देखी थी मैं और मेरी बहन कह रहे थे इसको क्या हुआ, इसका रंग क्यों उड़ा हुआ है। खैर मैं किचन में कट करने के बाद ना किचन में आके मैंने इसको पानी को बॉयल होने छोड़ दिया था और उसमें फ्रेंच फ्राइज डाल दिए थे ताकि थोड़े से ना फ्रेंच फ्राइज कुक हो जाए और बॉयल हो जाए। बॉयल होने के लिए छोड़ा तो भैया गैस ही नहीं आ रही थी। पता नहीं ये रमज़ान हो गया क्या हो गया, गैस तो हमारे ऐसी खफा हुई है ना, पता नहीं क्या हो गया गैस बाजी को। खैर इधर हमने आलू रख दिए थे, फिर मैं आ गई थी जल्दी से ना सॉस बनाने, और जैसे ही मैंने मायोनीज खोला वो पटक करके ना गिर गया। मेरी बहन कह लगी तुम्हें ना काम बढ़ाती हो, बस काम बढ़ा दो तुम। खैर मायोनीज डाला, उसके अंदर फिर मैंने ना केचप डाला था, और ये चिली गार्लिक नहीं था, सिर्फ ये नॉर्मल जो टमाटो केचप था वो था। उसके बाद ना हमारे पास थी दो सॉसेस, दोनों है ना पेरी पेरी की सॉस थी। तो एक ये येलो वाली थी पेरी पेरी सॉस में गार्लिक की, और थोड़ा है ना बहुत मज़े का सॉस थी। मैं बता नहीं सकती, इसका बहुत खट्टा और ना बड़े मज़े का गार्लिक सा फ्लेवर था। और दूसरी ये पेरी पेरी सॉस थी हॉट वाली, ये भी बहुत मज़े की, लेकिन थोड़ी सी तेज़ है। तो मेरी बहन ने ना इसको थोड़ा सा ही कहा कि इसको थोड़ा डालना, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ऐसा ना हो मिर्चें तेज़ हो जाएं और फिर ज़ाहिर रोज़े के फ़ौरन बाद ना प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा मिर्चें नहीं खा सकते और टेस्ट का भी नहीं हमें पता लगेगा ना कि कैसा टेस्ट आ रहा है, सॉस सही बनी है नहीं बनी है। मैं तो इसके अंदर ना सिजलिंग भी डाल दी थी। मैंने कहा खबरदार इसमें और कोई चीज़ नहीं डालना। खैर इतने में ना मैं यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज जो है ना अच्छी तरह बॉयल क्या नहीं, अच्छे से नॉर्मल से बॉयल हो गए थे। उसको मैंने फ़ौरन से ड्रेन कर लिया था उसका सारा पानी, और उसके अंदर सॉल्ट और कॉर्नफ्लावर डाल के ना उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और इस वक्त इतने ज़्यादा गर्म हो रहे थे, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी ना इसको सिंक में ही रख के इसके अंदर नमक डाला और कहते हैं कॉर्नफ्लावर डाल दिया ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, और जब हमारे फ्रेंच फ्राइज बने तो क्रिस्पी से बने और मज़ेदार से बने। तो बस यहाँ पर इतने गर्म हो रहे थे कि मेरा हाथ बार बार जल रहा था ना। इसको हाथ डालती और फिर मिक्स करती, इतनी मुश्किल हो रही थी मुझे बना वो करने में बार बार कि एक तो ये डर था कि भाई टूट ना जाए। खैर सब फिर क्या किया मैंने फ़ौरन ना, क्योंकि गैस तो आपको पता है आ नहीं रही थी, तो मैंने उसको हल्की आंच पे ये ना ऑयल को गर्म करने के बाद फ्रेंच फ्राइज डाल दिए कि शायद ये ना इसी ऑयल में बन जाए। लेकिन हाय रे हमारी किस्मत, कैसा हो ही ना सका। इसको हमें ना सिलेंडर वाले चूल्हे पर चढ़ाना ही पड़ा। खैर मैं बताती हूँ चिकन का बर्गर का आइडिया कहाँ से आया था। क्योंकि एक दिन पहले जब हम ग्रॉसरी पे गए थे ना, तो वहाँ से हम चिकन पैटी लेकर आए थे। भाई को बड़ा हो रहा था कि चिकन पैटी लूँगा, और जैसे सहरी में भी खाई थी। खैर चिकन पैटी का हमने बर्गर बनाने थे, तो जल्दी से हमने जो नॉर्मल चूल्हा था ना जिसमें गैस कम आ रही थी, उसमें हमने पैटीज़ को रख दिया कि ये तो हल्की आँच में कुक होती रहेंगी जब तक कुक हो जाएंगी अफ्तारी तक हमारे, और फिर हम शामिल कर देंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ा भंड मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। मैंने है ना ये बर्गर्स के बन मंगवाए ही नहीं, जो असल के लिए मैंने के मार्ट से सामान मंगवाना था। वो तो भाई को कॉल की, फिर वो बेचारा ऑफिस से वापसी में लेकर आया। इतने में हमारा जो है ना टाइम हो चुका था, यानी नवा अजान हो चुकी थी और रोज़ा खुलने वाला था।
तो मैंने जल्दी से ना बस असेंबल करना शुरू किया। क्योंकि मैं बताती हूँ क्या हुआ, क्योंकि मुझे ना नीचे भी भेजने थे 2 बर्गर, यानी एक बीच में और एक सबसे नीचे भी भेजना था। तो मैंने जल्दी से ना इसको असेंबल करने लगी और पूरा असेंबल कर दिया। तो याद आया कि इसमें सलाद का पत्ता कह रही सॉरी पत्ता तो डाला ही नहीं है। तो फिर उसको दोबारा से हटा के उसमें वो रखकर फाइनली हमारा ये फाइनल लुक आया था। लेकिन यार ये बर्गर वाकई में बहुत मज़े का लग रहा था, देखने में ही बहुत मज़े का लग रहा था। बस अब ये था कि जल्दी से नमाज़ पढ़ो। ये तो हमने खैर नीचे भिजवा दिया था, फिर हमने कहा नमाज़ पढ़ो और दस्तरखान लगाओ, क्योंकि भाई को तो बहुत ज़्यादा है ना हो रहा था कि बस अब जल्दी से नमाज़ पढ़ो और रोज़ा खोलो। लेकिन नमाज पढ़ने का रोज़ा खोलने के लिए भी तो हमें पूरा एहतमाम करना पड़ता है, पूरी वीडियो वगैरह भी तो बनानी होती है ताकि आपको दिखा सकें। तो ये हमारी फ्रूट चाट थी जो मेरी बहन ने बना ली थी, और ये हमारा टोटली दस्तरखान था। यार इतने मज़े का लग रहा था, अभी भी मेरा दिल चाह रहा है दोबारा खाने का। जिसने भी खाया सब ने कहा बहुत मज़े का बना था। लेकिन यार मेरा कमाल नहीं था, रेडीमेड पैटी आई थी। लेकिन असेंबल और पूरी मेहनत फ्रेंच फ्राइज वाला तो मैंने ही की थी। और फ्रेंच फ्राइज बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बने थे। यानी मुझे बताऊँ बर्गर से ज़्यादा है ना फ्रेंच फ्राइज़ खाने की बड़ी वो हो रही थी कि रोज़ा खोलने का सबसे पहले मैं फ्रेंच फ्राइज़ खाऊंगी, और मैंने ऐसा ही किया। बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बने थे, यानी दिल चाहता फ्रेंच फ्राइज़ ही ख़त्म ना हो। लेकिन खैर एक बर्गर में ही ना मैंने फिर भी एक्स्ट्रा किया था कि हम लोग 2 बर्गर बनाते हैं क्योंकि इतने हैवी नहीं होंगे। और इसमें ना हमें चीज़ भी डालनी थी, लेकिन हम एंड टाइम पे जल्दी जल्दी में चीज़ डालना भी भूल गए, क्योंकि हमें बनाए थे चिकन चीज़ बर्गर। लेकिन वो चीज़ बाहर की बाहर ही रखी रह गई, उसमें अंदर गई ही नहीं। लेकिन खैर बहुत ही मज़ेदार। अब मैं आप कहेंगे अपनी तारीफ अपने मियाँ मिट्टू के जारी किए जा रहे, लेकिन भाई जो चीज़ हकीकत है वो हकीकत है, मैं क्या करूँ। खैर उसके बाद ना हम लोग नीचे उतरे थे, यानी हमें जाना था मार्केट बाज़ार, कि भाई अब तो बाज़ार खुल गए होंगे, तरावियाँ वगैरह ख़त्म हुई होंगी। लेकिन जब हम बाज़ार पहुँचे तो पता चला बाजार पूरा बंद पड़ा हुआ था। और मैंने कहा यार मुझे ना किसी वक्त तक मैंने कहा रश नहीं होगा, हम जल्दी से काम करके आ जाएंगे क्योंकि आज तो नया नया बाजार खुला होगा। लेकिन पता चला बाजार पूरा का पूरा बंद। और इतना मुझे गुस्सा आ रहा था कि हम लोग निकले भी। खैर वापसी में फिर एक है ना सुपरमार्केट पे रुके थे हम, हमारी तरफ एक मिनी मार्ट पे रुके। वहाँ से किसी के लेना हमें थोड़ा सा बहुत सामान लेना था, तो मैं तो खैर गाड़ी में बैठी रही, भाई और बहन गए थे और वो जो है ना सामान लेकर आ गए थे। खैर जैसे घर आने के बाद जो हमारी शामी का 2-3 दिन से ना बन ही रहे थे, बने हुए रखे हुए थे, उनको आज फाइनली चॉप करने का टाइम आ गया था। तो बस हमने फिर जल्दी जल्दी ना शामी कबाब बनाए, क्योंकि भाई सहरी में आज भाई ने कह दिया था कि मैं शामी कबाब ही खाऊंगा, मुझे नहीं जानता कि कुछ और नहीं खाऊंगा बस। फिर खैर ये करने के बाद जो है ना, अच्छा आजकल हमारा रूटीन बना हुआ है, हम लोग अफ्तारी से लेकर सहरी के बीच में ना हम गर्म पानी पीते रहते हैं। तो बस लास्ट में हमारा गर्म पानी बना हुआ होता है और हम थोड़ी थोड़ी बात पी लेते हैं। खैर सारे काम वाम से फारिग होकर मैं किचन में आई, और किचन में आने के बाद इतने बर्तनों का ढेर, भैया इतने बर्तनों का ढेर कि मैं बता नहीं सकती। बर्तन धोते धोते सारा करते करते खैर हो गया था सहरी का टाइम। अच्छा सहरी हम जो ना 3 बजे से पहले हम सहरी कर भी लेते हैं, हम नहीं इतना वो वेट करते। तो हमें 3 बजे तक फाइनल हमारी सहरी हो जाती है। और इधर सहरी के लिए कबाब चल रहे थे, इधर जो है ना मेरी बहन ने फेनियों के लिए दूध रख दिया था। तो बस और यहाँ पर रोटियाँ वगैरह बना ली थी, क्योंकि सहरी का डिपार्टमेंट ज़्यादातर उसका होता है, वो ही करती है सहरी का। मैं जो है ना आराम से लेटी हुई होती हूँ, अपने आराम कर रही होती हूँ। और यहाँ पर बहन ने सहरी की पूरा एहतमाम कर लिया था। और ये रखी हुई थी बिरयानी की, जो कि पहली रमज़ान को आई थी अफ्तार में। भाई ने कहा भाई मैं बिरयानी भी खाऊंगा। अच्छा ये बिरयानी उसने ना पहले के लिए निकलवाई थी कि मैं पहले खा लूँगा, लेकिन खैर वो गर्म ही इतनी देर में कि वो सहरी के टाइम ही हम उसको है ना नसीब हुई। खैर बस फिर एक टास्क होता है सहरी से लेकर नमाज तक जागना, क्योंकि सहरी तो हमारी 3-3:30 बजे तक ख़त्म हो जाती है और नमाज होती है 5:30 तकरीबन 5:45। तो जब तक जागना एक बड़ा टास्क होता है। खैर उसके बाद हमने कुरान वरान पढ़ा और उसके बाद खैर नमाज का टाइम हो गया था। अच्छा अब चलती हूँ मैं, और व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वक्त में। अल्लाह हाफिज़।